आज हम बात करते हैं भगवान महाकाल की वेशभूषा के बारे में। कौन-कौन से उनके ऐसी वेशभूषाएँ हैं, क्या-क्या वो धारण करते हैं, आज मैं उसके ऊपर कुछ आपसे वार्तालाप करूँगा और कुछ आपको चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो से बने रहें और अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहला दोस्तों है चंद्रमा। भगवान शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ है मित्रों चंद्रमा होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का प्रतीक है। हिमालय पर्वत से चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मित्रों। चंद्रकला का महत्व मूलतः शिव के सभी त्योहारों और पर्व चांद्रमास पर ही आधारित होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि। शिव से जुड़े हुए त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। मित्रों, चंद्रदेव से संबंध कैसा है अब मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के दक्ष द्वारा श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ नाम से प्रचलित हुआ। मित्रों, जो दूसरी वस्तु है जो भगवान शंकर धारण करते हैं वो है उनका त्रिशूल। जी हाँ, भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियाँ सत, रज और तम भी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के समक्ष ही इसकी शक्तियाँ निरंतर इसमें बहती हैं। मित्रों, त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मित्रों, शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। ये शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का प्रतिनिधित्व भी करता है। मित्रों, ये महाकालेश्वर 3 कालों का भी रूप है, वर्तमान, भूत एवं भविष्य। इसके अलावा स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होना का भी प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थित ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य प्रदेश में स्थित सुषुम्ना नारियों का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं शिव के सेवक वासुकी नाग जी का। शिव का नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प का अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी को नागों की पूजा की परंपरा है। मित्रों, विरोधी भाव से सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर और भयानक जीवों को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। मित्रों, डमरू। सभी हिंदू देवी देवताओं के पास एक ना एक वाद्य यंत्र जरूर होता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिनके उनके पास डमरू नहीं होता, पर जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। मित्रों, शिव का वाहन वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है, जिनको हम नंदी से भी संबोधित करते हैं। ये हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ है धर्म। मनुस्मृति के अनुसार वसो ही भगवन धर्मः। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा गया है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इसी 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं मित्रों, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। वृषभ को नंदी के समान ही माना गया है, जो शिव के एक गण है। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना भी की थी। मित्रों, जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल का प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल के ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसका अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटाओं से प्रभावित है। शिव को रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं।
मित्रों, गंगा गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का क्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग को कौन संभाल सकता है। तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। मित्रों, अब बात करते हैं भभूत और भस्म की। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निसारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि की मुक्ति का भी प्रतीक है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, त्रिनेत्र, तीन नेत्र। शिव को त्रिलोचन भी कहा गया है, यानी उनकी तीन आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौं के बीच तीसरा नेत्र होता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास हो जाएगा। संसार और संन्यास। मित्रों, शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। ये इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान, साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्यातुर्भय के संबंध में मान्यता है कि तीन नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण ही इस जगह को त्र्यंबके यानी तीन नेत्र के ईश्वर को कहा जाता है। मित्रों, शिव का धनुष पिनाक। मित्रों, शिव जी जिसे धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर को तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इसी धनुष को नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया। मित्रों, शिव का चक्र। मित्रों, शिव का चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अलग अलग चक्र होते थे। उनके सभी अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र, विष्णु और देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। मित्रों, सुदर्शन चक्र का भगवान श्री कृष्ण के नाम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया और इसे विष्णु देवता को सौंप दिया गया। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। त्रिपुंड तिलक। भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह तीन लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक की और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण का प्रतीक भी होता है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का भी भस्म होता है। शिव कुंडल। हिंदुओं में कर्ण छेदन संस्कार भी है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने का प्रथा भी है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोग से तो बचा जा सकता है, साथ ही इससे मन का भी एकाग्र रहता है। मान्यता अनुसार इससे वीर शक्ति भी बढ़ती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक रुद्राक्ष के होने का प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य है। इसे धारण से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप पे महादेव, देवादिदेव महादेव और माँ शक्ति का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय महाकाल।